अस्सलाम वालेकुम। कोल्टन इंडस्ट्री के ऊपर M23 ने कब्जा कर लिया है। M23 की जानकारी से पहले हम कोल्टन इंडस्ट्री को समझ लेते हैं। कोल्टन के मेटल को देखें तो ये दो अल्फाज का मजमूआ है, जिनमें से एक लफ्ज़ कोलम्बाइट हो गया और फिर दूसरे नंबर पे टेंटालाइट हो गया। ये दो मेटल मिलके जो ना कोल्टन बनाते हैं। कोल्टन इंडस्ट्री का वजूद अगर देखें तो ये कांगो का इंतहाई जो मशरकी सरहदी एरिया, वहाँ पे जो ना रुबैया का जो ना शहर है, वहाँ पे इसका वजूद है। बज़ाहिर बोलने में ठीक है इंडस्ट्री होगी, लेकिन जब आप वहाँ पे जाके विज़िट करेंगे तो ये आपको यहाँ पे इंडस्ट्री नाम का कोई वजूद नज़र नहीं आएगा। लोग इंतहाई गैर महफूज तरीके से, मतलब कि बेलचों से ज़मीन को खोद रहे होंगे और वहाँ से जो ना कोल्टन के पत्थर को निकालते हैं, और कोल्टन के पत्थर को निकालने के बाद उसको रिफ़ाइन किया जाता है और उससे हमें दो मेटल मिलती हैं। एक हमें कोल्टन का पाउडर मिलता है और फिर दूसरे नंबर पे हमें टेंटालिम ये मेटल मिलती है। टेंटालिम ये आपके मोबाइल में इस्तेमाल की जाती है और इसका साइज़ एक मटर के दाने के बराबर होता है। हो सकता है इसका वज़न जो ना मटर के दाने से भी कम हो, लेकिन इस टेंटालिम की जो सबसे बड़ी खासियत है, ये इलेक्ट्रिक चार्ज को स्टोर कर सकती है। इस इलेक्ट्रिक चार्ज स्टोर करने की ख़ास वजह यही है कि जो ना इसका जो मेल्टिंग पॉइंट है बहुत ज़्यादा है, और तकरीबन जो ना 3000 के करीब जो ना इसका मेल्टिंग पॉइंट है। और इसी वजह से इस टेंटालिम की धात को डिफरेंट जो मेडिकल के आलात हैं और उसके बाद इलेक्ट्रिक कैपेसिटर हैं, वहाँ पे जो ना इसको इस्तेमाल किया जाता है। जैसा कि वीडियो के शुरू वाले हिस्से में मैंने बताया कि कोल्टन इंडस्ट्री के ऊपर M23 ने कब्जा किया। अब ये M23 क्या है? ये बुनियादी तौर पर एक जंगजू ग्रोह है, और आपको सुनकर हैरानगी होगी कि इस जंगजू ग्रोह की सरपरस्ती अक़वाम मुत्तहिदा खुद कर रहा है। हो सकता है आप में से कुछ इस बात पे यकीन ना करें, लेकिन हकीकत यही है, इस ग्रोह की सरपरस्ती अक़वाम मुत्तहिदा खुद कर रहा है। अब इस ग्रोह ने इस जो रुबैया शहर है, इसकी कोल्टन इंडस्ट्री के ऊपर कब्जा किया हुआ है, और इस ज़मीन के परमट जो भी है ना वो इशू यही जो ना ग्रो कर रहा है। और तकरीबन जो ना 1 किलो जो टेंटलम का पत्थर है जो आपके मोबाइल में इस्तेमाल होता है, उसके ऊपर 7 से 10 डॉलर के करीब जो ना ये टैक्स जो ना चार्ज कर रहा है। और अक़वाम मुत्तहिदा की जो रिपोर्ट है, माहाना आमदन जो इस ग्रोह को इस इंडस्ट्री से मिल रही है वो 8 लाख डॉलर के करीब जो ना मिल रही है। तो क्या बात यहीं पे ख़त्म हो जाती है कि एक जंगी ग्रोह अगर किसी ऐसी ज़मीन पे कब्ज़ा कर ले जहाँ से मनशियात निकल रही हो, या ऐसी ज़मीन जहाँ से मदनियात को निकाला जा रहा हो, और उसके बाद जो ना उसकी इनकम स्टार्ट हो जाए? ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता, क्योंकि इस जंगी ग्रोह को जो ना बाद में इन मादनियात को बाहर के ममालिक में एक्सपोर्ट करना होता है, जहाँ से इसको रकम मिलती है। और फिर यहाँ पे एक और ऑर्गेनाइजेशन का नाम आ जाता है, जिसका नाम है इंटरनेशनल सप्लाई चेन इनिशिएटिव है। और इस ऑर्गेनाइजेशन का एक ही काम है, और वो क्या है जी, जो भी एक्सपोर्ट हो रही है इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस की, या जो आपके मोबाइल में आपके मेटल यूज़ हो रही हैं, ये ऑर्गेनाइजेशन इनिशिएटिव जो ना इसकी ज़मानत देता है कि इससे हासिल होने वाली जो माली रकम है किसी ऐसी तंजीम को या ऐसे जंगी ग्रोह को नहीं जा रही जो इंसानी हकूक़ की खिलाफ वर्जी में मुलव्वस है। इस ऑर्गेनाइजेशन का एक ही काम है, और उसके बाद जो भी प्रोडक्ट बाहर के ममालिक में एक्सपोर्ट होती है तो सबसे पहले इस ऑर्गेनाइजेशन के कलेक्शन पॉइंट के ऊपर लाई जाती है, और जहाँ पे उस प्रोडक्ट के ऊपर टैग को जो ना इस ऑर्गेनाइजेशन का चिस्पा किया जाता है, और फिर उसके बाद उसको बाहर एक्सपोर्ट कर दिया जाता है। तो अब यहाँ पे ये सवाल होता है कि जो ना इस जंगी ग्रोह जो M23 है, जो टेंटलम का मेटल एक्सपोर्ट कर रहा है, जिससे वो काफ़ी सारी रकम जो ना वसूल कर रहा है, तो उसके ऊपर जो ना ये इस ऑर्गेनाइजेशन के टैग को किस तरह चस्पा किया जाता है? तो यहाँ पे जो ना दो मफरूज़े आ जाते हैं। एक ये है कि जो ना हो सकता है कोई एक एहलकार इस ऑर्गेनाइजेशन का इनके साथ मिला हुआ हो, और उसने काफ़ी सारे टैग इनको जंगी ग्रोह को दिए हों, और मकामी तौर पर जो ना ये उस प्रोडक्ट के ऊपर जो ना वो टैग को चस्पा कर देते हों, और उसके बाद उसको एक्सपोर्ट कर देते हों। दूसरी पॉसिबिलिटी देखें तो अगर इस कांगो के साथ जो हमसाय ममालिक हैं, रवांडा हो गया, ब्राज़ील हो गया, तो वो भी जो ना टेंटलम की जो ना एक्सपोर्ट करते हैं, उसकी एक्सपोर्ट करते हैं। गो के जो ना कांगो की एक्सपोर्ट उससे ज़्यादा है, तो वो भी इसी चीज़ की एक्सपोर्ट करते हैं। और ये हो सकता है जंगी ग्रोह अपनी इन प्रोडक्ट को जो टेंटलम है उन ममालिक में भेज देता हो, और वहाँ से जो ना फिर यही प्रोडक्ट जो ना उन्हीं ममालिक के प्रोडक्ट के साथ मिल के जो ना उस इनिशिएटिव को जो ऑर्गेनाइजेशन है उसके कलेक्शन पॉइंट पे ऊपर जाती हो, और वहाँ पे उसके ऊपर जो ना टैग जो ना चस्पा किया जाता हो। क्योंकि इस तरह जो ना बिल्कुल आइडेंटिफाई करना डिफ़िकल्ट हो जाएगा कि ये जो टेंटलम है कांगो से ही है, और ये रवांडा से आई है, ये ब्राज़ील से आई है, क्योंकि
कलेक्शन पॉइंट के ऊपर वो सारी जना मिक्स हो जाती हैं। तो दोस्तों आज की वीडियो बेसिकली इस मेटल के ऊपर थी जिसके ऊपर जो ना M23 ने जो ना इस कोल्टन इंडस्ट्री के ऊपर कब्जा किया हुआ है, और इससे काफ़ी सारी जो ना जो अक़वाम मुत्तहिदा की रिपोर्ट है उसके मुताबिक जो ना 8 लाख के करीब जो ना यहाँ से जो ना डॉलर के करीब जो ना यहाँ से इनकम माहाना वसूल कर रहा है। तो आज की वीडियो इसके ऊपर थी, इसका मुझे फीडबैक लाजमी दीजिएगा। मिलते हैं जी नेक्स्ट नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।